नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त आ रही अपडेट के साथ, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल में सभा के बाद शहडोल में ही फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी की वजह से नहीं उड़ पाया। अब राहुल आज रात शहडोल में ही रुकेंगे, एक निजी होटल में ठहरे हैं। यहां से कल सुबह रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर के लिए जबलपुर से फ्यूल मंगवाया गया है। तस्वीरें जब शहडोल पहुंचे थे राहुल गांधी, मंच की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। और रात को अब शहडोल में ही रुकना पड़ेगा राहुल गांधी को, क्योंकि जो फ्यूल की कमी के चलते उनका हेलीकॉप्टर आज नहीं उड़ पाया। जबलपुर से फ्यूल मंगाया जा रहा है। आज जो एकदम से मौसम बिगड़ा और पानी गिरा, उससे फ्यूल आने में थोड़ी डिले हुआ और अब चॉपर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वेदर खराब है, पायलट ने कहा है। तो सुबह 6 बजे राहुल जी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ रुकना महत्वपूर्ण हो गया। और मैं मानता हूँ कि एक इतनी सरलता उनके अपने जीवन की आज देखने को मिली। मैं अद्भुत और उनसे प्रभावित हुआ ऐसे समय कि जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी ने कहा, तो उन्होंने कहा कर क्या सकते हैं, अगर वेदर खराब है तो रुकना पड़ेगा, तो रुके। तो नाइट हाल्ट कर रहे हैं वो? हाँ, नाइट हाल्ट शहडोल में करें। तो रात्रि विश्राम शहडोल में ही करेंगे राहुल गांधी। मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से फ्यूल समय पर नहीं पहुंच पाया, चॉपर नहीं उड़ान भर पाएगा। सुरक्षा कारणों को देखते हुए ऐसे में शहडोल में ही रात्रि विश्राम राहुल गांधी के करने का फैसला लिया गया। जबलपुर से फ्यूल मंगाया जा रहा है और अब आज रात शहडोल में ही रुकना होगा राहुल गांधी को। एक प्राइवेट होटल में, एक निजी होटल में वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कि आखिरकार क्यों शहडोल में रुकना पड़ रहा है राहुल गांधी को। बताया कि फ्यूल की कमी की वजह से फ्यूल नहीं आ पाया समय पर, मौसम खराब होने की वजह से, और ऐसे में यह फैसला लिया गया कि शहडोल में रुकना ही उचित रहेगा और सुबह कल 6 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। सौरभ पांडे हमारे सहयोगी शहडोल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि आज की रात शहडोल में ही रुकना होगा राहुल गांधी को। जी हाँ, राहुल गांधी रात शहडोल में ही बिताएंगे। दरअसल सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। आज राहुल गांधी की जो सभा है वो शहडोल में थी, इसके बाद उनको शाम 5 बजे जबलपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन फ्यूल की कमी होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है, जिसके बाद सभा स्थल के पास सीधे वो एक प्राइवेट होटल में आ गए हैं और काफी देर तक फ्यूल का इंतजार किया भी गया है, लेकिन फ्यूल नहीं मिल पाने के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है वो शहडोल में ही रोक दिया गया है। अब जो फ्यूल है वो देर रात तक शहडोल पहुंचेगा। इसके बाद कल सुबह 6 बजे राहुल गांधी शहडोल से जबलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको एक और मौका मिल गया है विस्तार से चर्चा करने का राहुल गांधी के साथ। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। ये कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या जो राहुल गांधी या कांग्रेस के जो लोग हैं या जिस प्राइवेट कंपनी से हेलीकॉप्टर को लिया गया था, ये कहीं न कहीं तमाम लोगों की व्यवस्थाओं पर एक सुरक्षा एक बड़े सवाल भी खड़ा कर रहा है। और जो राहुल गांधी का दौरा है, आगे जो आगामी कार्यक्रम है, वह भी कहीं न कहीं इस पूरे जो लापरवाही उससे प्रभावित हुई है। सौरभ, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब आज रात में जब रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम बनी गया है, तो उससे पहले क्या कार्यकर्ताओं के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ कुछ चर्चा का या कोई मीटिंग का भी कार्यक्रम तय हुआ है कि राहुल गांधी का? अभी तो ऐसा फिलहाल कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। राहुल गांधी होटल के जिस फ्लोर पे रुके हुए हैं उस फ्लोर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और होटल को चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। होटल के आसपास जो घर बने हुए हैं उन्हें भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जिस फ्लोर में राहुल गांधी रुके हुए हैं वहां पे अभी किसी को भी आना जाना रोका गया है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात सिवनी के धनौरा की करेंगे, जहां राहुल गांधी के मंच पर बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर देखने को मिली। बता दें कि राहुल की रैली से एक दिन पहले मंच पर जो मेन बैनर लगा हुआ था, उसी बैनर को छपवाने में कांग्रेस ने बड़ी चूक कर दी। जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और मौजूदा मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगी हुई थी। हालांकि बाद में उस पर दूसरी फोटो चिपका दी गई और जिस तरह से चिपकाई गई आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस के बैनर में, वो भी उस सभा में ये बैनर लगा हुआ था जहां राहुल गांधी को आना था। और कितनी बड़ी लापरवाही, किस स्तर पर यह चूक हुई है। भले ही कांग्रेस कह रही कि एक बहुत छोटी सी प्रिंटिंग एरर था, लेकिन इसने फजीहत करवा दी। कांग्रेस के इस चूक पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी तंज कसा है। कहा है कि अपने मंच पर बीजेपी उम्मीदवार का फोटो लगा रही है कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली हो। जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। इधर बैनर पर हो रही फजीहत पर कांग्रेस ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो पर कांग्रेस की ओर से जवाब आया है कि गलती से ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो ट्वीट करके मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इसमें नहीं आने वाली है। जब नामांकन रैलियां हो रही थी मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा कांग्रेस की जन सैलावा उमड़ रहा था, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे जबलपुर, सब जगह उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब पोस्टर जब बनता है, बैनर बनता है, बैनर बनाने वाला अगर छोटी मिस्टेक कर देता है, कोई फोटो, वो तो उनके पास तो इतना सारा डिजाइन रहता है, पोस्टर्स बनते हैं, अगर छोटी गलती पे इतना बड़ा माहौल बना रही है। राहुल गांधी के मंच पर बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगने के मामले में फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है, इसलिए ऐसा हुआ है। करने वाले भी, समर्थक भी, चाहने वाले भी, वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है, और इसलिए शायद ऐसा दृश्य ध्यान में आया है। मैं देखा नहीं, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस प्रकार का भी तस्वीर वहाँ पर छिपाया गया, बाद में किसी का ध्यान गया होगा। और इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसको हृदय से निकालना थोड़ा कठिन रहता है। विदिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां 300 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इतना ही नहीं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने भी कांग्रेस छोड़ दी। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार लता वानखेड़े के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे भी मौजूद रहे। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जो तस्वीरें जिस कार्यक्रम की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विदिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और यहां 300 से अधिक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और तीनों ही तस्वीरें विदिशा, बालाघाट, मुरैना की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तीनों ही जगहों पर यह कार्यक्रम बीजेपी का है, लेकिन इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो विदिशा के साथ ही बालाघाट में भी कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा। पीएम मोदी के आने से पहले ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साथ ही पंचायत सदस्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 24 सरपंच और पदाधिकारी भी इस दौरान बीजेपी के पाले में शामिल हो गए। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल कराया। मुरैना में भी पूर्व विधायक कांग्रेस के विधायक रह चुके अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजब सिंह के साथ ही सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। अजब सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी ज्वाइन कराई।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के ज्वाइनिंग अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी 2 लाख से ज्यादा लोगों के पार्टी में शामिल होने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी में सिर्फ 336 लोग शामिल हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती और जीतू पटवारी को गिनती नहीं आती। बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336। ये जिसके चेहरे हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। 1 लाख चलो की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या करेक्ट कर देते कमलनाथ। पर 1 लाख लोगों की आदत है। सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार तक का आपको कहीं नक्शे पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इंदौर में हो रही कथा में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देशवासियों को विक्रम संवत 2081 की बधाई दी है और कहा है कि पीएम मोदी कल फिर एमपी आएंगे और बालाघाट में जनसभा करने जा रहे हैं। एमपी की धरती पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि वो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, उसे आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और आप मिलकर के मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है, और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है। वो अपने और सीधे आपको ले चलते हैं ग्वालियर, जहां सीएम यादव संबोधित कर रहे हैं। मान होता कि नहीं होता? नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसी बहन बेटी चिंता मत करो, 3 तलाक का गलत कानून मेरे देश में चलने वाला नहीं है। ये करने की हिम्मत किसी में हुई और ये सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया था, उनने मन से नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किए हुए निर्णय को कांग्रेस की सरकार ने बदला 35 साल पहले। लेकिन 35 साल पुराने उस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने की हिम्मत भी अगर किसी में थी तो नरेंद्र मोदी में है। हमारे इस बात का गर्व है कि 35 साल पुराना भी अगर फैसला लागू कराने की हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी में है। और इस साल का निर्णय भी अभी हमारे सबके सामने है। 500 साल का संघर्ष था अयोध्या में भगवान राम का, बोलो जय जय श्री राम। भगवान का 500 साल पुराना संघर्ष था। देश के अंदर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? और अयोध्या में सरयू के किनारे, लेकिन कांग्रेस के लोग एक के बाद रोज अड़ंगे लगाते रहिए, रोज अड़ंगे लगाते रहिए। आप बताओ राम को कितना मानते हैं अपने देश के अंदर? हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से कोई अनजान भी मिल जाए तो राम राम करके आनंद लेते हैं, और आनंद के साथ सम्मान के साथ कर तो जय श्री राम करते हैं। इतना राम को राम राम करते हैं कि अपनी कॉपी में भी राम राम करके कई लोग राम नाम का यज्ञ करते हैं। यज्ञ में भी कॉपी किताब का उपयोग कर लेते हैं। और तो सोने भी जाए तो आराम भगवान राम के पास जा रहा है, कितना अच्छा भाव है। और भगवान की दया से प्राण भी छूटे तो राम नाम सत्य करके जाते हैं। कितना भगवान राम का आदर है, क्योंकि राम का जीवन ही ऐसा है। लेकिन यह राम के प्रति इतना आदर पूरे देश का, लेकिन राम के नाम को बदनाम करने वाले कांग्रेस के लोग भगवान राम के मंदिर का भी गर्भगृह में प्रवेश का मामला आए तो इन्हें निमंत्रण ठुकराया। भूल गई है, चुनाव आ रहा है, तुम्हारी सब हरकत देश देख रहा है। भगवान राम का निमंत्रण तुमने ठुकराया, तुमको जनता ठुकराएगी। बोलो ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? भगवान राम को ठुकराओगे? रोम रोम में राम समाये हुए हैं। हम सबके जीवन में भगवान राम का आदर्श स्वरूप, अरे स्मरण तो करो, आदर्श पुत्र,
आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई। भगवान राम के जीवन में जहां देखो वहां आदर्श ही आदर्श है, और सारे कष्ट खुद ने सहन कर लिए। लेकिन दुनिया को मानवता सिखा के नाम अगर किसी ने बड़ा किया, उनका नाम है श्री राम, जिनको 17 लाख साल होगा शरीर छोड़े को। लेकिन ऐसा लगता है कि कल की बात है। और क्या राम और क्या कृष्ण, दोनों एक ही रूप है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे तुम कहते हो राम अब मंदिर बन गया, क्या हमारे भी राम है, तुम्हारे ही राम नहीं है? हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे। पहले तो अड़ंगे लगा लिए, पहले तो परेशान कर लिए, लेकिन भगवान राम मुस्कुराने लगे तो जमीन इनकी खसकने लगे कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बने, हम हार जाएं। इसलिए आप कह रहे हैं हमारे भी राम, हमारे भी राम। अरे तुम हराम राम हो और हम जय श्री राम वाले राम हैं। तुमने जो गलत किया है जनता उसका हिसाब लेगी। ये जय जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। अपने पापों की क्षमा मांगो, देश के सामने आना पड़ेगा, और अभी भी देर नहीं हुई। कृष्ण और अब बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। यहां उन्होंने गोराघाट में बीजेपी कार्यकर्ता के यहां भोजन किया। मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं वो कांग्रेस में, वो बीजेपी में आ रहे हैं, एडजस्टमेंट के लिए नहीं। ये दरबार की है साहब। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है भारत के विकास का, प्रगति का। हमारा लक्ष्य एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब ऐसे भारत के निर्माण के लिए जो भाई बहन विचार पूर्वक भाजपा। इधर ग्वालियर लोकसभा में कांग्रेस में टिकट की घोषणा के बाद अंदरूनी कलह लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस दफ्तर में प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई। जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद वो पद छोड़ देंगे। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया, अब लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा देकर संन्यास ले लेंगे। हालांकि प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा कि टिकट को लेकर कोई भी नाराजगी नहीं है। बोल चुका हूँ जो बात कि मैं चुनाव के बाद इस्तीफा दे दूंगा, वो मैं करूँ। तो क्या ऐसी वजह है अध्यक्ष जी, उस वजह से नहीं, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ ना। तो मैंने पार्टी को कह दिया था चुनाव में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, बीआरएस चाहते हैं और जीत के साथ विदाई। ये उनकी महानता है कि वो युवाओं को अवसर देना चाहते हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि 80 साल और 75 साल की उम्र में जो कब्र में लटक रहे हैं, उसके बाद भी सत्ता के शीर्ष पर रहना चाहते हैं। गुना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया इन दिनों संसदीय क्षेत्र में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। जूनियर सिंधिया ने दिन की शुरुआत गुना के जाटपुरा स्थित उदासी आश्रम से की, जहां उन्होंने हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने से पहले महाआर्यमन ने एक दुकान से प्रसाद खरीदा। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की। जूनियर सिंधिया ने मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद महाआर्यमन सियाराम हलवाई के रेस्टोरेंट पर कचौड़ी, समोसा और पोहे का जायका भी चखा। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह है कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है। देखिए, ऑलरेडी किए हुए हैं उन्होंने, पहले से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर वगैरह का आया हुआ है। आने वाले समय में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट उनको और लाने चाहिए भविष्य में, पब्लिक के सुरक्षा और उनकी सहूलियत को देखते हुए। और कुछ रोजगार, पब्लिक की रोजगार की प्रति थोड़ा सा अगर काम और इम्प्रूव करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग तो उसी जगह पर पड़े हुए हैं अभी तक।
और जब देखो जब नगर निगम आती है तो बस वही हटवाती है। कोई सांसद आके कोई कभी थोड़ी कि भाई गरीबों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को दिनचर्या चलेगा। आज हम लोग के भी बच्चे यहाँ भाग रहे हैं। और जो नए सांसद आ रहे हैं उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि जो शिक्षा के लिए बच्चे शहर के बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वही शिक्षा हमारे शहर में मिले हमें, कोई बच्चे बाहर न जाएं। और भी जो नई नई तकनीकें शहर में जिन्हें रोजगार आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनमें और बढ़ोतरी हो। नए सांसद जी से अपेक्षा है, उम्मीद है कि वो और दोगुनी तिगनी गति से काम को बढ़ाएं और जबलपुर का नाम पूरे देश में होए, आगे आए। शहर में काम दिख रहा है, आप चारों तरफ फ्लाईओवर देख लो, अपना एरोड्रम देख लो, जो अपना एरोड्रम का काम हुआ वो देख लो, उसके बाद रेलवे स्टेशन का काम देख लो, है ना। अभी तत्काल ज़्यादा नहीं, 1 महीने के पहले करीब करोड़ों रुपया आया अपने स्टेशन के सुधार के लिए। तो बहुत सारे काम किए हमारे पुराने सांसद। नए सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? नए सांसद से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो काम राकेश सिंह जी ने इस लाइन पे लाए हैं शहर को प्रोग्रेस करने के लिए, शहर के उत्थान के लिए, उसको वो और गति से आगे। तो देखा आपने, इसी तरह आप भी अगर अपना कोई मैसेज चाहते हैं टीवी पर देखना तो इस नंबर पर भेजिए अपना संदेश, हम उसे दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर आपके नाम और पते के साथ। तो देर मत कीजिए, फटाफट रिकॉर्ड कीजिए, व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7815929855 और आप देखते हैं टॉप 20। धार गौशाला में पूरा हुआ 18वें दिन का